हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन करते कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हाउ टू की बात करें, हमको पता तो होना चाहिए ना व्हाट इज कम्युनिकेशन। क्योंकि नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बात करना, एक दूसरे से वर्ड्स एक्सचेंज करना ही कम्युनिकेशन होती है। या कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बड़ी अच्छी से अगर आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है। बट इट हैज नथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसका जो फंडा है उसको हमें सही करना है, उससे बाद हम मूव ऑन करेंगे हाउ टू पे। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। ये हमारा हस्बैंड, ये हमारी वाइफ है। इस वीडियो के लिए हमने एक एग्जाम्पल सेट करा है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे या आर्ग्यूमेंट बोलेंगे? डिपेंड करता है कि बात किस तरीके से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि ना बिल भर देना तुम। लेकिन हस्बैंड जो है वो भूल गया, कोई उसको काम आ गया बड़ा, तो वो भूल गया, उसने बिल नहीं भरा। तो अब यहाँ पे हो रही है तगड़ी लड़ाई। एक दूसरे को मतलब बहुत गलत गलत बोला जा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टीज। वाइफ प्रूफ कर रही है कि कैसे उसने बिल नहीं भरा, भूल गया, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और हस्बैंड यहाँ पे बता रहा है कि कैसे वो भूल गया, क्या काम हुआ और इतनी बड़ी क्यों बात बनाई जा रही है, इसमें ऐसा क्या ही हो गया, बिल नहीं भरा, कल भर देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुई हैं दोनों पार्टीज, और प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो सही है और इधर से कैसे ये सही है। तो ये तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, ये है प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, बात वही रहती है कि दोनों पार्टीज वर्ड्स एक्सचेंज कर रही होती हैं, लेकिन इस तरीके से वो बात कर रही होती है कि दोनों पार्टीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं, अपने ओपिनियन को सही बताने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे तो बिल्कुल कम्युनिकेशन जीरो है, ना है और ना हो सकती है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज को दिखती है एक प्रॉब्लम दिखती है, और अब बात हो रही है, वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। वही कम्युनिकेशन पॉसिबल है, और किसी भी केस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर आप लड़ रहे हो तो आप तो एक स्टेट ऑफ माइंड पे हो ही नहीं कि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सुन भी पाओ, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को सुन भी पाओ। तो उस पॉइंट पे तो आपको बैकआउट करना है, टाइम आउट करना है कि इस टाइम हम दोनों राइट स्टेट ऑफ माइंड पर नहीं है कि हम इसके बारे में बात कर सके। जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि बिल नहीं भरा गया, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उस बिल को कैसे अब वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, वो उसको छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं। तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रही, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही प्रूफ करने की कोशिश करी जा रही है। तो बैकआउट करना है, एक एक ऐसी स्टेट पे वापस आना है कि जब हम भी, ये भी थोड़ी रिलैक्स हो और इधर से हस्बैंड भी थोड़ा रिलैक्स हो, तो वो बात कर पाए। किस बारे में बात कर पाए, किस बारे में वर्ड्स एक्सचेंज कर पाए कि जो बिल नहीं भरा गया, ये हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाले। तो जब वो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तब होगी कम्युनिकेशन। इसके अलावा चारों तरफ घूम घूम के कोई भी बात हो रही है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। ना ही कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करना कम्युनिकेशन है। और इसका एक और लेयर है कि हमको लगता है बात करना इज कम्युनिकेशन। मतलब कि हमको लगता है कि जो कम्युनिकेशन की बेसिक स्किल है ना, वो ये है कि हमको बोलना आना चाहिए, कि हमको किसी तरीके से अपनी बात रखनी आनी चाहिए। बट ये भी एक तरीके से 90-95% गलत है। क्यों? क्योंकि असली जो स्किल है ना कम्युनिकेशन की, वो स्पीकिंग नहीं होती है, वो लिसनिंग होती है। आपको सुनना आना चाहिए। आपको बोलने से पहले ना सुनना आना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर वाइफ को सुनना ही नहीं आ रहा, या हस्बैंड को सुनना ही नहीं आ रहा कि वाइफ की प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हुई हुई है, और इधर से वाइफ को भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों हस्बैंड ने बिल नहीं भरा, या कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी जा रही, सुनने की कोशिश ही नहीं करी जा रही, तो वहां कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहां तो आप डैमेज कर रहे हो रिलेशनशिप को बहुत बुरे तरीके से। कभी कभी हम ऐसी भड़ास में, ऐसी चीजों में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वापस से आप वर्ड्स तो वापस ले नहीं सकते, और फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, फिर वो बाद में रिलेशनशिप में आने लग जाता है। तो
कम्युनिकेशन करना हमको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, इसके बारे में बात करनी है हाउ टू। और अब हमको क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन क्या है कि जब एक प्रॉब्लम के बारे में बात करी जा रही है ताकि उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले कि फ्यूचर में हमको वो प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े और वो सोल्यूशन बड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। दिस इज कम्युनिकेशन। आर्ग्यूमेंट में बस अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। आर्ग्यूमेंट में इधर खड़ी है, आमने सामने खड़ी है दोनों पार्टीज, वाइफ और हस्बैंड अपने आमने सामने खड़े हैं। और कम्युनिकेशन में वो एक साथ खड़े हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फैमिली मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इनके लिए इजी हो, सेम प्रॉब्लम आए तो इजीली नेविगेट कर जाए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अबाउट हाउ टू, कि कम्युनिकेट करना कैसे है। तो स्टेप नंबर 1, गिविंग पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट। क्या मतलब कि वाइफ को इससे पहले कि वो एकदम से बोले कि तुमने बिल नहीं भरा, तुम्हारा काम ही यही है, तुम हर बार का यही है, ये है वो है वो है, वो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे। मतलब कि वाइफ बोले कि हो सकता है कि सच में इस बंदे की कोई प्रॉब्लम रही हो कि ये बिल नहीं भर पाया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आपने, क्योंकि क्यों हमको जरूर पूछना है कि क्यों करना है। स्टेप नंबर 1 या कोई भी लाइफ में चीज है वो क्यों करनी है, तो ये क्यों करना है, क्योंकि जब आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दोगे तो आप एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज तो अगर आपने मान ही लिया कि हाँ इसने जान के ही नहीं भरा होगा बिल, तो फिर वहां तो कम्युनिकेशन है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाए, इसीलिए है स्टेप नंबर 1, गिविंग अदर पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि हो सकता है जेन्युइनली उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि वो बिल ना भर पाया हो। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1। दोनों तरफ से ये होनी चाहिए कि जेन्युइनली शायद वाइफ, मेरे को सिंपल लग रही है ये दिक्कत, वाइफ हस्बैंड को लग रहा है मेरे को शायद सिंपल लग रही है, लेकिन हो सकता है वाइफ के लिए इतनी सिंपल बात ना हो, तो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा रहा है। वाइफ इसको बेनिफिट ऑफ द, हस्बैंड को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही है। तो दोनों तरफ से जब ये चीज हो रही है तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है दूसरे बंदे को समझने की, दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करने की। तो ये हमको करना है। स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी बात करी है, सुनना आना चाहिए, लेकिन सुनना हमको आता नहीं है। अब इसके लिए तो भैया अलग से वीडियो चाहिए कि कैसे हमको सुनना आए, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे हम सुने। कि नॉर्मली ना हम कंट्रोल नहीं करते हैं, जो हमको बोलना होता है फटाफट से बोल देते हैं, तो उसको तो चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन साइलेंस ऑफ द स्पीच में अगर टाइम लगेगा, लेकिन साइलेंस ऑफ द बॉडी फिर भी कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है। साइलेंस ऑफ द बॉडी मतलब अपने जो सेंसेस हैं आपके, उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो, कि जब कोई अगला बंदा सुन रहा है तो आप बोलो कि जो मेरी आंखें हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगी, सिर्फ इस बंदे पे ध्यान देंगे, सिर्फ इसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। तो सेंसेस आंखों वाला आपने सिर्फ उस इंसान को अवेलेबल कराया। आपके कान कि इधर उधर की आवाजें कुछ भी आ रही हैं, कोई बेल बजी है दरवाजे पे, कोई और अटेंड कर लेगा, कोई बात नहीं, इस टाइम इस बंदे की बात सुननी जरूरी है। तो आपके कान भी अवेलेबल है, साइलेंट इन द सेंस साइलेंट टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द वॉइस ऑफ दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, और इसके अलावा क्या कि मतलब वही बात है कि इधर उधर की आपने सारी डिस्ट्रैक्शन जो है छोड़ दी, अपनी बॉडी को बिल्कुल ही एक स्टेबल काम पोजीशन पे लेके आए और अगले बंदे को प्रोवाइड कराई अपनी आंखें, अपनी ईयर्स, ताकि आप सुन पाओ। ये आप बेयर मिनिमम कर सकते हो थोड़ा सा चुप रहने के लिए, लेकिन इसके लिए तो अलग से वीडियो फॉर श्योर चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। ठीक है, तो सुनना हमको आना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हम पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे। अब है नंबर 3 बात। नंबर 3 में क्या है कि अब वाइफ ने सारी बात सुन ली है हस्बैंड की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सारा सुना है कि फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरा कोई कोवर्कर था वो नहीं आ पाया, और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था उसकी डेडलाइन आ गई थी, तो मेरे को वहां पे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, वहां पे इतना सारा काम था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो अब वाइफ ने क्या करा, सारी बात सुनी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में क्या करा कि उसने कंफर्म करा कि मैंने ना ये सुना है कि तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा कोई कोवर्कर था जो आया नहीं था, और उसकी कोई डेडलाइन थी जो पूरी करनी थी कोई प्रोजेक्ट की, और इसीलिए तुम वहां बड़े बिजी थे। क्या मैंने सही सुना है? क्या यही तुम्हारा मतलब है? अब ये स्टेप करना क्यों जरूरी है? वही बात है कि वाई हमको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनती है। जब तक आपको किसी चीज का वाई नहीं पता ना,
तो आप बस उसके रट्टू तोते बन जाते हो। उसको इम्प्लीमेंट क्यों करना है ये हमको जरूर पता होना चाहिए। तो ये क्यों करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी माइंड है ना, ब्रेन है ना, उसमें अलग अलग मीनिंग पड़े होते हैं चीजों के। तो हो सकता है जो इधर से बोला गया ना और जो इधर से सुना गया वो बिल्कुल फिल्टर हो जाए, रास्ते में बिल्कुल फिल्टर हो जाए, और जो सुना वो कंप्लीटली कुछ और ही सुना हो आपने। तो इसको कंफर्म करना बड़ा जरूरी है ताकि आप दोनों सेम पेज पे आओ, इससे पहले कि आप कुछ और बात करो। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दूंगी, बड़ा सिंपल सा। फॉर एग्जांपल कोई स्पेनिश में ना एक वर्ड है, स्पेनिश लैंग्वेज है, उसमें कोई वर्ड है, उसका मतलब है गालियां निकालना, ठीक है, कोई बड़ा कर्स वर्ड है। और इधर हमारी हिंदी लैंग्वेज में क्या है, उसका मतलब है कि आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। मेरे को कोई ऐसा वर्ड पता नहीं है, मैंने बस ऐसे ही एग्जाम्पल उठाया, ठीक है। तो इधर से ये बंदा आपको गालियां निकाल रहा है सेम वर्ड में, और आप कैसे सुन रहे हो कि वाह वाह ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, तो आप खुश हो रहे हो। वो बंदा गुस्से में आपको गालियां निकाल रहा है और आप इधर से खुश हो रहे हो कि ये मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है। इसका मतलब जो बोला जा रहा है वो नहीं सुना जा रहा है, बीच में चेंज हो गया है। मतलब क्योंकि आपकी डिक्शनरी में, आपके माइंड में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और पड़ा है, उस बंदे के माइंड में कुछ और पड़ा है, ठीक है। तो हमको ये काउंटर कंफर्म जरूर करना है कि मेरे को ये समझ आया है, क्या मेरे को सही समझ आया है। अगर सही समझ आया है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पहले इसकी समझ सही करेंगे कि हम दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव, जो हमारी प्रॉब्लम है वो समझ आए, कहने जो बंदा कहना चाहता है वो पूरे तरीके से दोनों को सही सही समझ आए। यह है स्टेप नंबर 3। कंफर्म जरूर करना है कि ये समझ आया है, तो ये सही समझ आया है या नहीं समझ आया। अब स्टेप नंबर 4। अब वाइफ ने काउंटर कंफर्म कर लिया है, सब कुछ सुन लिया है, काउंटर कंफर्म कर लिया है, दोनों बंदे सेम पेज पर हैं, हस्बैंड वाइफ सेम पेज पर हैं। अब ये वाइफ अपना ओपिनियन रखेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, अपनी फीलिंग्स बताएगी, ठीक है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ना जान के नहीं बिल भरते हो, तुम्हारे पास ना टाइम होता है लेकिन तुम भरते नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है। अब आपने वो एक्यूजेशन से नहीं बोल रही है, एक काम स्टेट ऑफ माइंड से बोल रही है। क्या बोल रही है कि मेरे को ऐसा लगता है, आई फील इट दिस वे, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि तुम ना जान के नहीं भरते हो। और जब तुम जान के नहीं भरते हो ना बिल, तो तुमने एक बार जब स्किप करा ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम दोबारा भी स्किप कर दोगे, फिर तुम दोबारा भी स्किप कर दोगे। इसके बारे में हमने बात करी थी ना अपनी हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ वाली वीडियो में, कि जब हम बार बार चीजें करते हैं तो भरोसा उठने लग जाता है। तो सेम चीज वाइफ अब बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये जो सिंपल सी चीज है, जो तुमको इतनी सिंपल लग रही है कि आज बिल नहीं भरा कल भर देंगे, वो मेरे लिए इतनी ट्रिगर क्यों हो रही हूं मैं, मेरे लिए वो इतनी बड़ी क्यों है, वो बताने की कोशिश कर रही है। और अब हस्बैंड की सारी बात सुनी गई है कान लगा के, तो अब हस्बैंड भी समझने की कोशिश कर रहा है, तो कम्युनिकेशन पूरी पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करिए कि तुमने बार बार ये चीज नहीं करते हो, बिल नहीं भरते हो, तो मेरा जो है ना भरोसा तुमसे उठना शुरू हो गया है। तो ये जो बात तुमको इतनी सिंपल लग रही है, ये बिल्कुल हमारी जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप की, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है, ट्रस्ट ही होती है, और वो तो नींव ही हिल रही है हमारी रिलेशनशिप की। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये जो हमको लग रहा है कि सिर्फ बिल नहीं भरा, अगर ये 2-3 बार और हो गया तो वाइफ बिल्कुल इस स्टेट में आ जाएगी कि इस बंदे पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। और वो चीज सिर्फ बिल भरने तक सीमित नहीं रहेगी, वो फिर बड़ी बड़ी चीजों में, वही बात आ गई ना, माइंड छोटी छोटी चीजों से सीखता है और बड़ी बड़ी चीजों पे अप्लाई करता है। तो वो सिर्फ बिल भरने तक बात नहीं रहेगी, ये बात बड़ी बड़ी चीजों में भी आएगी, और फिर मतलब कोई सीरियस डैमेज भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि हर चीज में तुम पे ट्रस्ट नहीं करा जाएगा। तो इतनी छोटी बात नहीं है मेरे लिए और हमारे रिलेशनशिप के लिए। ये अब वाइफ उसको बताने की कोशिश कर रही है। तो अब वाइफ ने पर्सपेक्टिव समझा हस्बैंड का कि कैसे जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम थी, और हस्बैंड ने पर्सपेक्टिव समझा वाइफ का कि जो बात मेरे को इतनी सिंपल लग रही थी वो इस बंदी के लिए तो बिल्कुल जीने मरने वाली बात है, रिलेशनशिप शायद खत्म हो जाए, इस तरीके इस लेवल तक की बात है। तो उसने भी उसकी फीलिंग्स को समझा, उसके ओपिनियंस को, उसके जो वो एकदम ट्रिगर हुई, उसने एकदम से उसको है ना ऐसे बोला कि क्यों करा, तो उसने वो सारी चीज समझी। अब ये दोनों बंदे एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है कि अब आपने सब कुछ समझ के अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स शेयर करनी है। अब स्टेप नंबर 5 में हमको क्या करना है, फाइनली एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि ये प्रॉब्लम अगर दोबारा आए
रिलेशनशिप में या उनको सेम सिचुएशन दोबारा फेस करनी पड़े तो उनके पास सोल्यूशन हो, और अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए कि पहली बात तो प्रॉब्लम आए ही ना, और अगर आए तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी हो। तो अब ये बंदे क्या कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के कि क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि अगर ऐसा कुछ, पहली बात कि ये प्रॉब्लम हमको आए ही ना, हम डेडलाइन तक अपना बिल पहुंचने ही नहीं देंगे। हम एक रिमाइंडर लगाएंगे 10 दिन पहले, जैसे ही बिल का कोई नोटिफिकेशन आती है कि हाँ तुम्हारा बिल आ गया है, नोटिफिकेशन आती है, तो विद इन फर्स्ट 2 डेज हम उस बिल को भर देंगे। सबसे पहला सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला, ताकि इतना लेट बात ना जाए कि बिल्कुल एंड तक बात चली जाए, कि लास्ट डेट तक बात चली जाए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ये प्रॉब्लम आई एकदम से, तो वहां तक हम उसको पहुंचने ही नहीं देंगे। पहला सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला, ठीक है, कि हम कैलेंडर में अपना लिख लेंगे या डायरी में लिख लेंगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, कि बिल जैसे ही आता है सबसे पहले बिल भरना है विद इन 2 डेज। अगर फिर भी कोई बात हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि लास्ट डेट तक ये बात पहुंच जाती है और सेम सिचुएशन हमारे साथ दोबारा हो जाती है, तो मैं, हस्बैंड बोल रहा है, मैं तुमको एक मैसेज लिखूंगा, ये प्रायोरिटी पे मैं करूंगा, क्योंकि 2 सेकंड लगेंगे मेरे को एक मैसेज लिखने में, मेरे को सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये मैं तुम्हें कॉल करूंगा डायरेक्टली, ऐसी ऐसी बात हो गई है, प्लीज तुम इसको टेक केयर करना, बिल को तुम भर देना। तो ये 2 उन्होंने सोल्यूशन निकाले। कि पहला सोल्यूशन क्या निकाला, कि पहले 2 दिन में ही बिल भरा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है और सेम सिचुएशन दोबारा बन जाती है, सेम जो सिनेरियो बना वो दोबारा बन जाता है, तो वहां पे मैं फटाफट से तुमको कॉल लगाऊंगा या मैसेज लिखूंगा कि ये ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम इस बिल को भरो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या निकाला, एक सोल्यूशन निकाला। डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर भी हो रही हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करी जा रही है। समझ के डिसएग्रीमेंट्स हो तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपको दूसरे बंदे से ऐसा नहीं है कि हर चीज हाँ में हाँ मिलानी है, नहीं, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हो कम्युनिकेशन में, कि मेरे को नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है, नहीं मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा लगता है, तुम जिसको जस्टिफाई कर दोगे, तुमको ऐसा क्यों लगता है। तो ये जो क्यों है, क्यों क्यूरियोसिटी है, इसको हमने हमेशा अपने कम्युनिकेशन में रखना है। और मतलब ये हमको काफी दूर ले जाती है कि हम पर्सपेक्टिव समझे, क्यों समझे कि अगले बंदे ने किया तो क्यों किया, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज है कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए बड़े अच्छे से, क्योंकि कम्युनिकेट जब हम करेंगे तभी हमारे जो रिलेशनशिप है उनकी जो नींव है वो कम्युनिकेशन होती है, ट्रस्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है, ऑफ कोर्स। लेकिन जो चलते हैं रिलेशनशिप, काफी दूर तक जाते हैं, वो उनके जाते हैं जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए अपनी फीलिंग्स को, अपनी वांट्स को, कि उनको चाहिए क्या, उनको फील कैसा होता है, ये सारी चीजें, उनकी नीड्स क्या है, ये सारी चीजें अपने पार्टनर को आपको बतानी होती है। हमको ये नहीं एज्यूम करना होता है कि वो कोई सुपर ह्यूमन है जो कि हमारी सारी चीजें समझ लेगा। ऐसा नहीं होता है, रिलेशनशिप्स में ऐसी नई चीजें चलती हैं। हमको अपनी सारी चीजें, जो भी हमारी फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स हैं, वो हमको अपने पार्टनर को बतानी होती हैं। तो इससे जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप होता है, सिक्योर रिलेशनशिप होता है, और बहुत ही दूर तक रिलेशनशिप जाता है। और ऐसे रिलेशनशिप में जो फैमिली क्रिएट होती है, जो बच्चे होते हैं, वो भी एक बहुत ही हेल्थी तरीके से ग्रो अप होते हैं, वो एक हेल्थी एडल्ट बनते हैं, जो कि इस पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम भी करते हैं और एक हेल्थी सिटीजन भी बनते हैं।